जपो सच्चा नाम लगे तुम जपने। सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। अब किसी ने पूछा भैया क्या जप रहा है, मैं सच्चा नाम जप रहा हूं। अरे सच्चा नाम थोड़ी नहीं जपना है, गुरु से पूछना है, गुरु जी सच्चा नाम क्या है। जैसे तुमने बच्चे को कहा जाओ बेटा मीठा फल लेके आओ, अब वो चला गया दुकानदार के पास। दुकानदार कहता है क्या लेना है भाई। अब बच्चा कह रहा है मीठा फल दे दो। अरे मीठे तो सारे हैं, नाम भी तो बता कौन सा चाहिए। इसी प्रकार सच्चा नाम नहीं करना है, सच्चा नाम है क्या ये जानना है। सतनाम नहीं जपना है, सतनाम है क्या ये जानना है। सतनाम क्या है, सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सत्य नाम है सार। अब ये सार क्या है। इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक सार एक असार। तो हमें क्या चाहिए, सार। कैसे मिलेगा, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें सार तो दे दे, और थोथा यानी नकली माल उड़ा दे। अब नकली माल है क्या, पहले तो ये जानना पड़ेगा क्या है नकली। सब कुछ तो असली दिख रहा है, मैं भी असली, तुम भी असली, टेंट भी असली, माइक भी असली, सब कुछ असली, नकली क्या है। तो गीता में इसका भेद बताया गया है। अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है, असत्य तो इस काया को जानो, यानी पांच तत्वों को जिससे ये काया बनी है उसको असत्य जानो। तो अगर पांच तत्व हटा दिए जाएं तो संसार में बचा क्या, ये पूरा संसार कितने तत्वों से बना है, पांच तत्वों से। अगर पांच तत्व हटा दें तो बचा क्या, क्योंकि असत्य ही असार है। अगर हम असार को हटा दें तो बचा क्या, केवल सार बचा। अब ये सार क्या है, हे अर्जुन, असत्य तो ये संसार है, असत्य तो ये देह है, सत्य केवल आत्मा है। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। इस काया का जन्म भी होता है, इस काया की मृत्यु भी होती है। हे अर्जुन, ये आत्मा अपरिवर्तनशील है, ये कभी किसी भी समय में काल में बदलता नहीं है। और ये काया तो पल पल बदल रही है, ये संसार पल पल बदल रहा है। अभी धूप है, थोड़ी देर में देखना क्या हो जाएगा, छांव हो जाएगी। अभी दिन है, थोड़ी देर में देखना क्या हो जाएगा, रात आएगी। हर चीज बदल रही है, इसलिए जो बदले सो माया। तो ना केवल संसार ही बदल रहा है, क्या भगवान की मूर्ति नहीं बदल रही। जब कोई मूर्ति बनाना शुरू करता है तो कैसी होती है,
थोड़ा 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 सीमेंट गारा लगाया, मिट्टी लगाई, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बदल रही है, तैयार हो गई, पेंट कर दिया, मंदिर में चली गई। धीरे 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 पेंट फीका पड़ रहा है, धीरे 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 खंडित हो गई। उठा के मूर्ति को किसी नदी के किनारे रख दिया गया, बदल गई, जगह बदल गई। जो बदले सो माया, जो बदले सो माया। और माया को अगर लांघना चाहते हो, इस त्रिगुणी माया को अगर लांघना चाहते हो, तो क्या पकड़ना पड़ेगा? सत्य को पकड़ना पड़ेगा। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो मेरी त्रिगुणी माया को लांघना चाहते हैं, वो केवल और केवल आत्मा को जान लें। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को मारने में कोई सक्षम नहीं है। हे अर्जुन, इस आत्मा को प्राप्त करने वाले ही सत्य को प्राप्त कर पाते हैं, अन्यथा मेरी ही माया में उलझ पुलझ के बर्बाद हो जाते हैं। बार बार इस जन्म मरण के रोग में पैदा होते और मरते रहते हैं। ये रोग कभी खत्म नहीं होता। नहीं तो देख लो, कलयुग में बैठे हैं आप, सतयुग आया, क्या किया हमने? विष्णु जी की आराधनाएं करी, बोले शंकरों की पूजा करी, देवी देवताओं की पूजा करी, तो क्या मुक्ति मिल गई? सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया। त्रेता में क्या किया? बड़े बड़े हवन यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, मंत्र जाप किए, घर बार छोड़ के जंगलों में जाके राम राम किया, तो क्या मुक्ति मिल गई? फिर द्वापर आ गया, द्वापर में फिर वही काम किया, वही हवन यज्ञ किए, देवी देवताओं की पूजा करी, बहुत कुछ किया, मंत्रों का जाप किया, नदियों में स्नान किया, तीर्थों की यात्राएं करी, 4 धाम यात्राएं करी, अपने माँ बाप को भी यात्राएं करवाई, तो क्या हुआ? मुक्ति मिल गई क्या? आज फिर यही बैठे हैं कलयुग में, और अगर अब फिर से वही काम किया जो सतयुग द्वापर त्रेता में किया, तो मेरे भाई दोबारा फिर यही बैठे दिखाई दोगे। एक को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो अब करना क्या है? अब उस सब विधियों को त्याग देना है जो सतयुग द्वापर और त्रेता में करते आए थे, जिसके लिए कृष्ण जी ने भी अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग के तू मेरी शरण में आ जा। इस लाइन को लोग समझ ही नहीं पाए कि त्यागना क्या है। लोग सोच रहे हैं कि बाकी धर्मों को त्यागने की बात हो रही है, मुसलमान धर्म को त्याग दो, जैन धर्म को त्याग दो, बुद्ध धर्म को त्याग दो, ईसाई धर्म को त्याग दो, सिख धर्म को त्याग दो, और क्या करो? कृष्ण जी की पूजा करो। लोग ये समझ के बैठे हैं, जबकि द्वापर युग में ये बात बोली गई थी कि सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा। तो बता दो द्वापर युग में कौन सा धर्म था? क्या द्वापर युग में मुसलमान थे? क्या द्वापर युग में जैनी थे? क्या द्वापर युग में सिख भाई थे? क्या द्वापर युग में ईसाई थे? कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। कौन सा था वो? सनातन धर्म। अब जो सनातन धर्म को नहीं जान पा रहे थे, वो क्या कर रहे थे? देवी देवताओं की पूजा, हवन यज्ञ, तीर्थों की यात्रा,
नदियों में स्नान और मंत्रों के जाप, यही कुछ करते आ रहे थे। यही उस वक्त हमारा धर्म था। तो कृष्ण जी ने इन्हीं सबको छोड़ने की बात कही थी वहां पे, कि सब धर्मों को, यानी भगवान को पाने की जितनी भी क्रियाएं तुम करते हो, सब छोड़ दो, सबको त्याग दो और एक मेरी शरण में आ जा। मतलब कि मेरी मूर्ति की पूजा करो। कभी नहीं, कृष्ण जी कभी उस चीज की पूजा करने की बात कही नहीं सकते जो बनती और बिगड़ जाती है। क्या मूर्ति बनती नहीं, बिगड़ती नहीं, मंदिर बनते नहीं, बिगड़ते नहीं, मस्जिद बनती नहीं, बिगड़ती नहीं, मंत्र बनते नहीं, बिगड़ते नहीं, सब कुछ बनता बिगड़ता है। केवल एक चीज जो कभी बनती बिगड़ती नहीं है, वो आत्मा है। कृष्ण जी ने आत्मा की महिमा गाई है। अध्याय 3, 13, 14, 15, 16, ये चारों श्लोक पढ़ो। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो हवन यज्ञ नहीं करते, देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब नास्तिक है, पापी हैं। हम भी नहीं करते, हम भी नहीं देवताओं की पूजा करते, हम भी नहीं हवन यज्ञ करते, हम भी नहीं बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करते, यानी हम भी पापी हो गए? बिल्कुल नहीं। 13, 14, 15, 16 उन लोगों के लिए बोला जो अभी छोटी क्लास में हैं, अभी छोटी क्लास में है, यानी जिनको आत्मज्ञान नहीं है। वो क्या करे? बेटा वो हवन यज्ञ करे, पूजा पाठ करे। मुसलमान है तो नमाज पढ़े, सिख है तो ग्रंथ साहब का पाठ करे, ईसाई है तो जाके बाइबल का पाठ करे। और जो आत्मज्ञानी गुरु की शरण में आता है वो, उसके लिए अध्याय 3, 17वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अच्छी तरह पढ़ो गीता को। अध्याय 3, 17वां श्लोक, तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर कृष्ण जी कहना क्या चाहते थे और हमें करवा क्या दिया। तब समझ में आएगा कि ये आत्म तत्व क्या है, जिसके लिए सब संत बोलते हैं, महिमा गाते हैं। जल में नीन प्यासी, मुझे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। लोग सोच रहे हम काबा जा रहे हैं, मुसलमान भाई बंदगी करने अल्लाह की, और हिंदू भाई सोच रहे हैं हम काशी जा रहे हैं भगवान की पूजा करने। लेकिन कबीर साहब की नजरों में वो क्या है? अज्ञानी जीव, भटकने जा रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्योंकि जो कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा में विराजमान हूं, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूं, उसको तो जाना नहीं। और इंसानों के द्वारा बनाया गया मंदिर, इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्ति, उसको पूजने के लिए जा रहे हैं, जिसका पल का भरोसा नहीं तब खंडित हो जाए। जयपुर से लेके आया एक आदमी बहुत बढ़िया मूर्ति 80,000 की, जैसे ही ऑटो से नीचे रखेगा वो मूर्ति गिर गई, उसका हाथ ही टूट गया। 80,000 पानी में चले गए। अब उस मूर्ति को दोबारा से सीमेंट लगाकर भी नहीं स्थापित किया जा सकता। क्यों? खंडित हो गई।
भगवान का हाथ खंडित हो गया, उसको बाहर निकाल दिया, और तुम्हारे बच्चे की पूरी बांह कट गई, उसको निकाल दिया गया। तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी मां की बांह कट जाए, निकाल दो गए घर से बाहर। तो अपने बच्चे की इतनी परवाह, और भगवान को बाहर निकाल दिया। बताओ, इसीलिए ये सब है क्योंकि हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो खंडित हो सकता है, लेकिन हमें पूजा उसकी करनी थी जो कभी खंडित हो ही नहीं सकता। हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, इसको खंडित करने में कोई सक्षम नहीं है। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अडोल है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। लोग सोचते हैं कि हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हम सनातनी हैं। कभी नहीं। सनातन का मतलब ही नहीं पता लोगों को कि सनातन का मतलब होता क्या है। किसी को भी पूछ लो सड़क पे चलते को, भैया हिंदू हो? हाँ मैं हिंदू हूँ। अच्छा तुम सनातन भी हो? हाँ मैं सनातन भी हूँ। दोनों का मतलब बताओ। हिंदू क्या होता है और सनातनी क्या होता है? एक भी ना बता पाए। हिंदू की परिभाषा क्या है? जो देवी देवताओं की पूजा करें, जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करें वो हिंदू हैं। इसमें शनि देव, वरुण देव, ये देव, वो देव, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, माता जी, ये सब हिंदू देवी देवता हैं। जो इनकी पूजा करे वो हिंदू है। और सनातनी कौन है? जो उसकी पूजा करे, जो कभी बदलता नहीं है, जो सदा सदा एक रस रहता है, जिसको बदलने में कोई सक्षम नहीं है। सनातन का मतलब होता है सदा एक सा रहने वाला। अब राम जी की जो पूजा करते हैं, राम जी इतने बच्चे पैदा हुए थे छोटे से, धीरे 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 बड़े हुए, गुरु जी के पास गए और बड़े हुए, सीता जी के साथ शादी हो गई और बड़े हुए, राक्षसों का संहार किया, तो वो बढ़ रहे हैं यानी बदल रहे हैं। जो बदले वो सनातन नहीं है। अब कृष्ण जी छोटे से थे, पिताजी सिर के ऊपर लाके लेके गए, नदियां पार कराई और बड़े हुए, बढ़ते 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 जवान हो गए, अब वो भी बदल रहे हैं। जो बदले सो माया, ये माया है, ये घटती बढ़ती है, ये जन्मती और नाश होती है। लेकिन आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, कभी जन्मती और मरती नहीं है। अध्याय 2 अच्छी तरह पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय भविष्य में नहीं आएगा जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी ना तो कभी किसी का जन्म हुआ, ना ही कभी किसी की मृत्यु होगी। तो फिर जन्म और मरण हो किसका रहा है? किसका हो रहा है? शरीर का। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है कि कोई गलत फहमी में है कि ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये बाल, ये चेहरा, ये कृष्ण है। इस गलत फहमी में मत रहना। ये शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। जैसे तुम्हारे कपड़े आज काले पहन लिए, कल लाल पहन लिए, हरे पहन लिए, गुलाबी पहन लिए, 7 दिनों में 7 अलग अलग तरह के कपड़े पहन लिए, तो कपड़े सतरंगी है कि तुम सतरंगी हो?
कपड़ों के सात रंग है कि तुम्हारे सात रंग है, इसको समझना पड़ेगा। अरे एक जीवात्मा 84 लाख बार कपड़े बदलती है। किस किस को अपना स्वरूप मानोगे? इंसान का चोला कृष्ण जी की आत्मा ने पहन लिया तो तुमने उस शरीर को कृष्ण मान लिया। और जब मछली का चोला पहना था, पहला अवतार था मत्स्य अवतार। जब उसी आत्मा ने मछली का चोला पहना तब तुमने नहीं बोला कि मछली कृष्ण है। जब उसी आत्मा ने कछुए का चोला पहना, समुद्र मंथन